जल्दी से फटाफट करेंगे हम। पहला प्रश्न है हमारे सामने, भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या है 9, 8, 11, 7। तो भरत मुनि ने 8 बताई है, ठीक है, तो 8 हो जाएगी। स्थायी भावों की कितनी संख्या है? 9। किसे काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व माना जाता है? रस को कहा जाता है। हिंदी नाटक काव्य में रसों की कुल संख्या है 9। हिंदी काव्य में रस की कुल संख्या है 11। 3 तरह का प्रश्न, 3 तरह की चीजें अलग अलग। शांत रस का स्थायी भाव है वैराग, क्षमा, दया, निर्वेद। ध्यान रखना, वैराग और निर्वेद। अगर ऑप्शन में निर्वेद नहीं होगा तो आप वैराग लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन में निर्वेद है तो पहले निर्वेद लगाएंगे, ठीक है? हाँ जी, दोनों नहीं, निर्वेद लगाओगे पहले, ठीक है? और निर्वेद नहीं ऑप्शन में तब यह उसका भाव है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पंक्ति कहती है जब मैं मतलब अहंकार, ठीक है, इस मैं का मतलब है अहंकार। जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, हरि मतलब ईश्वर, मेरे अंदर फिर ईश्वर नहीं था। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे अंदर क्या है? ईश्वर है, और ईश्वर है तो मैं नहीं है, मतलब अहंकार खत्म हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, मेरे अंदर का जो सारा अंधकार था वो मिट गया जब मैंने अपने अंदर ज्ञान रूपी दीपक जलते हुए देखा। तो अब इस तरह की बात हो रही है। ऑप्शन देखो आपका दिया है, ध्यान रखना, जैसे आपने अलंकार करे वैसे ही रस करने हैं। ऑप्शन को काट लो। किसी बच्चे के बारे में बात हो रही है? नहीं। किसी की वीरता के बारे में बात हो रही है? नहीं। कोई बिछड़ गया है क्या? नहीं। बस बच गया आपके पास भक्ति रस, मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 8, कंकण कनिकनी नूपुर धुन सुन, कहते लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा रस होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस। अब देखो पंक्ति को ध्यान में, कंकण मतलब कंगन, कनकनी चूड़ियां, नूपुर घुंघरू, कंगन चूड़ियां घुंघरू की धुन को सुनकर, कहत लखन लक्ष्मण जी कहते हैं सन राम हृदय गुण, राम के हृदय की बात को समझकर। अब यहाँ पर क्या किसी बच्चे के बारे में बात हो रही है? नहीं, तो वात्सल्य कट जाएगा। क्या किसी की वीरता की बात हो रही है? नहीं, वीरस कट जाएगा। ऐसा कुछ आश्चर्य है, मतलब चूड़ी कंगन और इनकी बात सुन के लक्ष्मण जी को कुछ हुआ या कुछ ऐसी बात आश्चर्य वाली तो नहीं है, तो कट गया। बचा क्या? श्रृंगार। कैसे पता चलेगा? ये आगे की पंक्तियों में भी निहित है इसके बारे में। तो यहाँ पे हमें पता चलता है जब बात चूड़ी कंगन और इन सब की हो रही है, हमने पहले ही कहा रूप सौंदर्य, तो रूप सौंदर्य में आभूषण और इन सबका जिक्र भी आ जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, यशोदा हरि पालने झुलावे, हिलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कछुआवे। यशोदा हरि को पालने में झुला रही है। अब यशोदा हरि को पालने में झुला रही है तो इसमें बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो आपको पता चल गया वात्सल्य रस हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। रसोत्पत्ति में जिसके मन में भाव जगा है उसे क्या कहा जाता है? विषयालंबन, आलंबन, आश्रय आलंबन या उद्दीपन? आश्रय आलंबन मतलब जो यहाँ पर आश्रय है, आश्रय का मतलब है शरण लेना। आश्रय हम किसे कहते हैं? कहीं पर शरण लेना। तो स्थायी भाव जहाँ शरण लेता है, जिसके मन में शरण लेता है, तो वो किस में आ जाएगा? आश्रय आलंबन में आ जाएगा। विषय आलंबन की बात करेंगे, विषय का मतलब के संबंध में, तो जिसके संबंध में स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो विषय आलंबन होता है। अपने पढ़ाई, गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवित मरे तो पावे करतार। उपयुक्त दोहे में किस रस का परिपक्व हुआ है? श्रृंगार, करुण, अद्भुत, शांत। अब देखेंगे पंक्ति क्या कह रही है कि गुरु गोविंद, गुरु और गोविंद तो दोनों ही एक है, दूजा यह आकार। कवि कह रहा है कि बल्कि गुरु गोविंद का दूसरा रूप है। आपा मेटी जीवित मरे ते पावे करतार, अपने आप को मिटाकर अपना जो शिष्य होता है उसको ही मतलब संभालने की कोशिश करता है, तब जाके हमें भगवान, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपा मेटी जीवित मरे। ये जो अगर गुरु और गोविंद में आप पाने की कोशिश करो तो गोविंद को पाने के लिए आपको मरना मिटना पड़ेगा, लेकिन गुरु को पाने के लिए तो आपको मरने मिटने की जरूरत नहीं है। ते पावे करतार, करतार का मतलब भगवान से आया है। अब यहाँ पे बात हो रही है गुरु के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में। ना तो श्रृंगार है, ना करुण है, ना अद्भुत है, क्या हो जाएगा? शांत रस, ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न 13 से कौन से तक डॉट डॉट जो में क्या है? 13 प्रश्न संख्या क्रमांक इसमें चेंज हो गया है, 13 से 16 होगा, ये ऊपर चला गया है, ठीक है, 16 वहां पे पहुंच गया है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 13 से लेकर 16 तक का उत्तर देना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, भूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत कहाँ की है बेटी, डॉट 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 डॉट, सारा चीज आपको पता है, बातिन बुराई राधिका भोरी। अब आपको अर्थ भी पता है, बताने की जरूरत नहीं, पहले बताया। प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 13, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? श्रृंगार, करुण, अद्भुत, शांत। तो आपको पता है नायक नायिका आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, श्रृंगार रस है। उपयुक्त पंक्तियों में श्याम कौन है? विषयालंबन है, आलंबन है, आश्रय आलंबन है या उद्दीपन है? आश्रय आलंबन है, क्योंकि कृष्ण के मन में भाव जगह है। नंबर 15 उपयुक्त पंक्तियों में संचारी भाव क्या है? विषाद, चिंता, जिज्ञासा या प्रेम? प्रेम नहीं है बालक, जिज्ञासा है, प्रेम से कहीं ज्यादा। भूजत श्याम कौन तू गोरी, अब कौन तू गोरी है, गोरी तुम कौन हो, ये प्रेम कहलाएगा या ये जिज्ञासा कहलाएगी? ठीक है, तो जिज्ञासा होगा जब यहाँ पे बात आ रही है। उपयुक्त पंक्तियों में श्याम का गौरी से पूछताछ करना क्या है? स्थायी भाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है या उद्दीपन है? श्याम ने गौरी से पूछताछ कब किया? जब श्याम के मन में भाव जगा, और भाव जगने के बाद उन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया किया, और जो क्रिया प्रतिक्रिया है क्या है? गौरी से पूछताछ करना। तो यहाँ पर यह अनुभाव की श्रेणी में आएगा। किस रस का स्थायी भाव रति है? भक्ति रस, श्रृंगार रस है, हास रस, और कौन सी दुनिया में हो? स्थायी भाव रति बताना है, भक्ति रस में, श्रृंगार रस में, दोनों में या दोनों में नहीं? आपको पता है दोनों में आता है रति का, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी, दोनों में। हास रस का स्थायी भाव है हंसी, हास, दया, रति, हास, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में, निम्न पंक्तियों में जनक तन्या क्या है? पंक्ति कहते हैं, कंकण कनिकनी नूपुर धुनि सुन, कहते लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कहीं कीनी, तात जनक तन्या यह सोई, धनुष जग जही कारण होई। पंक्ति में क्या कहा गया है? कंगन, चूड़ियां और घुंघरू की धुन को सुनकर राम के हृदय में प्रेम का भाव जगा है, और राम के हृदय की इस बात को समझकर लक्ष्मण कहते हैं, तात जनक तन्या यह सोई। तात मतलब बड़े भाई के लिए भी आता है, पिता के लिए भी आता है, तो बड़े भैया जनक तन्या, यह जनक की पुत्री है, धनुष जग जही कारण होई, और ये जो धनुष यज्ञ हो रहा है इसी के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे जनक तन्या मतलब सीता है। तो सीता अब यहाँ पे क्या है? अनुभाव है, आश्रय है, विषयालंबन है या उद्दीपन है?
आपको पता है विषयालंबन है, क्योंकि आश्रय आलम्बन तो राम हो गए, राम के हृदय में भाव जगह है, तो यहाँ पर विषयालंबन जिसके प्रति, तो जनक कन्या के प्रति मन में भाव जगह है। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहत उरद नहीं, डॉट 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 आगे पंक्ति कहती है, जो नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। अति मलिन वृष भानु कुमारी यानी राधा बहुत ही मलिन और दुखी हो गई हैं और उन्हें अपने मुख की भी कोई सुध नहीं है, और वो कैसी हो गई हैं? जैसे कोई नलिनी हिमकर ने मार दी हो, या हिम गिर जाने से, बर्फ गिरने से कोई नलिनी मुरझा गई हो, इस तरह का उनका हाल हो गया है। तो यहाँ पे कृष्ण ने छोड़ के चले गए हैं, तो वो वियोग में है, इसलिए वियोग श्रृंगार यहाँ पे होगा। ठीक है। वीरों का कैसा होगा बसंत, इस पंक्ति में कौन सा रस है? वीरों का कैसा होगा बसंत, वीरता की बात की जाएगी। ठीक है, तो वीर रस होगा। अब इसमें यही कहा है, वीरों का कैसा होगा बसंत, दो चीजें इसमें श्रृंगार भी आ सकता है अगर देखें तो। कहा है वीरों के लिए बसंत, बसंत जो शब्द है ये श्रृंगार को ही संबोधित करता है कि जो वीर होते हैं, जो हमारी सेना में हमारे सिपाही हैं, बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, उनके लिए बसंत, उनके लिए श्रृंगार क्या मायने रखता है? उनके लिए तो जो है वो क्या है? वीर रस है। बहुत अच्छी कविता है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। रौद्र रस का स्थायी भाव है, क्रोध हो जाएगा इसका स्थायी भाव। नेक्स्ट, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? विभाव, आरंभन, अनुभाव, उद्दीपन। अब तो ये आ जाना चाहिए था, आप 11-12 बार पढ़ चुके हैं उसको। आश्रय की चेष्टा, अनुभाव, आश्रय की चेष्टा, बार बार लिखा हुआ है ना, बार बार पढ़ा था। तो आश्रय की चेष्टा क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगार या अनंत दिखावनहार। सतगुरु मतलब गुरु के लिए बात कही है। मुझे ईश्वर का ज्ञान देने वाले सतगुरु की महिमा बहुत ही अनंत है और उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया है। उन्होंने मेरे जो आंखें हैं वो खोल दी हैं ज्ञान से। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ज्ञान की, तो इसमें श्रृंगार रस होगा, वीर रस होगा, शांत रस होगा, वात्सल्य होगा। इसमें होना चाहिए भक्ति रस, लेकिन भक्ति रस ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में भक्ति रस ना हो और ऑप्शन में शांत रस दिया हो तो फिर आप शांत रस लगाते हैं। ठीक है। निम्न पंक्तियों में हंस सुता की सुंदर कगरी क्या है? पंक्तियां हैं, उदो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई। हे उदो, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता, वो हंस सुता यानी यमुना का सुंदर किनारा और वो द्रुमन की यानी जो पेड़ है उनकी छाया मुझसे भुलाई नहीं जाती हैं। तो अब यहाँ पर जो ये बात कही गई है हंस सुता की सुंदर कगरी, ये क्या होगा? आश्रय आलम्बन, उद्दीपन होगा, संचारी भाव या विषय आलम्बन? उद्दीपन होगा, क्योंकि उद्दीपन में यहाँ पर दिया है कि ये जो हमारी मतलब जिनकी वजह से मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वो है। तो जो यमुना का सुंदर किनारा है वो सोचकर, वो याद करके उनके मन में भाव जग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? उद्दीपन। ठीक है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति, प्रेम, ममता, संतान विषयक रति। जब रति और संतान विषयक रति दोनों साथ में दिया है तो आंसर क्या होगा? संतान विषयक रति होगा। ठीक है। ऑनलाइन वाले जो आंसर दे रहे हैं प्रश्न संख्या लिखकर आंसर दें कि ए 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, खाली ABCD मत लिखो। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? श्रृंगार, वीर, शांत, वात्सल्य। पंक्ति कहती है मैं सत्य कहता हूं, हे मित्र मैं सत्य कहता हूं, सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे कोई नया नवेला कुमार मत जानो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, मैं यमराज से भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसी बच्चे की बात हो रही है क्या? नहीं, तो वात्सल्य नहीं होगा। किसी वैराग की बात हो रही है? नहीं, कट जाएगा। किसी प्रेम प्रसंग की बात हो रही है? नहीं, श्रृंगार कट जाएगा। बचा क्या? वीर रस, और वीर रस वीरता की बात हो रही है। ये पंक्तियां उस समय की हैं जब दुर्योधन ने कर्ण को युद्ध में जाने से मना कर दिया कि तुम युद्ध में नहीं जाओगे अभी। तो उन्होंने सवाल किया कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नहीं लड़ सकता या नहीं हो सकता? और कर्ण युद्ध में क्यों नहीं लड़ा था? महाभारत के युद्ध में कब नहीं लड़ा था? लड़ा तो था, मरा तो युद्ध में ही था। तो कब नहीं लड़ा था? जब भीष्म पितामह सेनापति थे तो भीष्म पितामह ने ये बोल दिया था कि मैं तुम्हारी सेना का सेनापति तभी होऊंगा जब कर्ण युद्ध नहीं करेगा, अगर कर्ण युद्ध करता है तो मैं तुम्हारी सेना का सेनापति नहीं होगा। और उन्होंने ये कारण नहीं बताया था कि वो क्यों, तो उन्होंने बस यही कहा। और उन्होंने भी वही, जैसे समाज कहता है कि सूत पुत्र होने के कारण वो अपने साथ अपने झंडे के तले उनको नहीं लड़वाना चाहते, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ये बात नहीं थी। क्या बात थी उसके पीछे? कर्ण कुंती पुत्र था और उनको ये बात ये पता थी भीष्म पितामह को कि कुंती पुत्र है। ये तो पता है कि भाई भाई की संतानें तो लड़ी रही हैं, एक माँ की संतान भी आगे मतलब आमने सामने हो जाएंगी, तो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था। तो इसलिए कहा कि जब तक कम से कम जीते जी मैं भाई भाइयों को लड़ते तो देख रहा हूँ, चाचा ताऊ के, लेकिन कम से कम एक माँ के तो मेरे जीते जी मैं ना देखूँ। ऐसा तो पता है कि लड़ेगा तो है ही, और कर्ण भी जानता था इस बात को, लेकिन उसको लड़ना तो वहां से ही है। तो वहीं जब उसने मना किया, दुर्योधन बेचारे को पता नहीं था, उसे तो कुछ भी बोल दिया। तो उसी समय की पंक्तियां हैं। अगला देखो, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। सर्वश्रेष्ठ रस या रसों का राजा, ठीक है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। संयोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। अब ये जो बाद में रस लिखा हुआ है टाइपिंग मिस्टेक है, काट दो इन्हें। उत्साह रस, शोक रस, ये सब नहीं, रस नहीं होते, तो स्थायी भाव होते हैं। ठीक है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या वीर? श्रृंगार रस के कवि हैं बिहारी जी। ठीक है। अब 31 आ रहा है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रैन तन मंडित मुख दही लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वात्सल्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के बारे में बात कही जा रही है। बच्चा है, घुटमन चल रहा है, तो वात्सल्य हो जाएगा। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, जल दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में स्थायी भाव बताना है, विस्मय, रति, शोक, क्रोध। अब आपको ये पहले ये पता होना चाहिए कि इन पंक्तियों में रस कौन सा है। तो यहाँ पे दिया है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, भी पंक्तियां ऐसे, नायिका के पति की मृत्यु हो गई है और वो वियोग कर रही है, और वियोग करने में उसने पंक्ति की है कि मेरा पति जो मेरा प्राण प्यारा था वो कहाँ है, और मैं जो अब दुख के जल में, या जल निधि का मतलब है समुद्र में, ठीक है, मैं जो ये दुख के समुद्र में डूबी हुई हूँ, इसका सहारा कहाँ है? तो वो विलाप कर रही है। विलाप करने में यहाँ पे करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ठीक है। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। जो किलकारी मार रहा है बच्चा, उसे मैं देर तक निहारता रहता हूँ, और ये जो दो दांत चमक रहे हैं ये मोती से भी ऊपर है, मैं इन पर मोती वारता हूँ। तो कभी यहाँ कहता है अब इसमें क्या है, बच्चे की बात हो रही है, तो बच्चे की बात हो रही है तो वात्सल्य हो जाएगा। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। अब आपको मैंने बताया था स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। उदो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? उदो मुझसे ये ब्रज भुलाया नहीं जाता,
तो यहाँ पे दिया है कि उदो मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता, तो इसमें याद है नायक को अपने पुराने दिनों की, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, श्रृंगार। अब आप खोजेंगे इसमें क्या है, वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार ऑप्शन में नहीं है तो श्रृंगार ही लगाएंगे, ये नहीं कि करुण रस लगा दे कि रो रहा है, नहीं, ठीक है। आपको पहचान करना है, संयोग है कि वियोग, वियोग अगर आ गया तो भी श्रृंगार लगाएंगे क्योंकि श्रृंगार का भेद है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। पंक्ति में क्या है, उस काल, काल लिख लो, कल लिखा हुआ है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लो। उस काल मारे क्रोध के, यानी ऐसा उसे क्रोध आ रहा है जैसे मान लो साक्षात काल आ गया हो, तो क्रोध आ रहा है तो रौद्र रस हो जाएगा, आराम से पहचान लेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा, शांत, श्रृंगार, करुण, हास्य। ध्यान दीजिएगा, यही पंक्ति है जिनमें श्रृंगार रस रख देते हैं वो, ये पंक्ति है। इसमें शांत रस आएगा, भक्ति रस होना चाहिए ना, भक्ति रस नहीं है तो शांत रस रखा जाएगा, ठीक है। आगे दिया है राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा। अब है कि ध्यान रखिए, मैंने बताया है जहां पर भी संदेह होगा वहां क्या होगा, अद्भुत रस होगा। संदेह अलंकार जहां आ जाए वहां रस होगा अद्भुत। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति, उत्साह, हास्य या क्रोध, तो उत्साह हो जाएगा इसका स्थायी भाव। कहत, नटत, रीजत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है, वात्सल्य, वीर, शांत, श्रृंगार। क्यों वात्सल्य कैसे है, बच्चा है, कौन है बच्चा यहाँ पर, हाँ मजाक चल रहा है, जोक चल रहा है, सच में, हाँ बहुत पिटाई होगी, ऊपर से उठा के फेंक दिया जाएगा नीचे, फिर एकदम से खोपड़ी ना सही ठिकाने पे काम करेगी, क्या होगा बताओ, समझ में आ गया श्रृंगार, चलो समझ में आ गया ना श्रृंगार, बाकी सबको तो आ गया, उनकी कहने मात्र से ठीक होगी खोपड़ी, है ना। हाँ मुझे पता है, देखो मैं बताती, जरूर बताती और जरूर दोहराती उस पंक्तियों के अर्थ को, भावार्थ को, तुम आनंद भी लेते, लेकिन तुमने जो मूर्खता करी इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। तुमने सोचा कि वात्सल्य बोलेंगे तो मैडम डांट के फिर इसका अर्थ बताएंगी, जैसे हमको नहीं पता, हमको पता है ये, हम 9th क्लास में थे तब पढ़ी थी हमने ये पंक्तियां। हमारी क्लास के लड़कों को पूरी हिंदी में एकमात्र ये दोहा था जो कभी समझ में नहीं आया। जब भी हमारे हिंदी के टीचर पूछते कि बताओ हिंदी में कहीं से भी पूछो क्या समझ में नहीं आया, तो खोलते सर पेज नंबर इतने पे ये दोहा नंबर ये, इसका अर्थ बता दो फिर से। और ये उनको भी पता था, तो बार बार पूछते थे, अब जैसे व्याख्या की जाएगी तो आनंद लेना है। तो बेटा जिस पटरी से आप गुजर रहे हो ना, हम गुजर के आए हैं, इस पटरी पे कौन सा स्टेशन किसके बाद है हमें पता है सब, ठीक। चलो किस रस को रसराज कहा जाता है, सबको पता है, किस रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, 9वां रस बताया था ना, शांत रस के लिए आएगा, ठीक है, बाकी और किसी के लिए नहीं आएगा, शांत रस के लिए आएगा। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है, वियोग, श्रृंगार, वीर रस, शांत रस, वात्सल्य। देखो पंक्ति कह रही है मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगनी, वियोगनी शब्द दिया मतलब वियोग में डूबी नायिका अपनी सखियों से कह रही है कि मुझे फूल फेंककर मत मारो, मैं वियोगनी हूं, मुझ पर दया विचारो। तो वियोगनी का मतलब यहाँ पे विरह में है, ठीक है, तो विरह की बात हो रही है तो वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, विस्मय मतलब आश्चर्य, तो आश्चर्य मतलब अद्भुत, अद्भुत रस आ जाएगा इसमें। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा, जुगुप्सा का ही भाव अर्थ होता है घृणा, ठीक है। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही, जो शब्द है आपका दुख, ये दुख शब्द जब भी अगर आएगा और इस शब्द में मान लो किसी पंक्ति में दुख शब्द का प्रयोग हुआ है और उस पंक्ति के अंदर सच में ही दुख की बात हो रही है, तो वो पंक्तियां आपकी करुण रस में आती हैं। अब सच में ही मैंने कहा, ऐसे मान लो हमने कहा बिंद के वासी महाबिनु नारी दुखारे, तो दुखारे शब्द उसमें भी दिया था कि दुखी है, लेकिन उसमें करुण रस नहीं था, मतलब दुख की बात नहीं थी, उसमें तो हंसी की बात थी, तो इसलिए वहां पे आ गया। लेकिन जिसमें सच में ही दुख की बात हो और दुख शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो वहां करुण रस होता है, वहां पर वियोग रस, वियोग श्रृंगार नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वियोग में प्रेमी चाहे कितना भी कष्ट में क्यों ना हो पर वो दुख शब्द का प्रयोग नहीं करता कि मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि दुखी शब्द कहना क्या हो जाता है, एक तरह से नकारात्मक है, यानी प्यार की तौहीन होती है। अगर कोई अपने प्यार के लिए कह दे कि मैं बहुत, वो कहेगा मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं, या मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अफसोस हो रहा है, वो ये सारी चीजें करेगा। लेकिन दुख शब्द कैसा हो जाता है उसके लिए, वो दुख शब्द का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि दुख जो है वो, ठीक है। तो वियोग में क्योंकि उसे दुख होएगा तो वो उसे इतना याद नहीं करेगा, दुख नहीं हो तो आनंद ले रहा है, वो उस चीज का भी आनंद ले रहा है जो उसके मन में चल रहा है। फिर क्या बोल रहे हो, अच्छा इतनी पवित्र चीज को दुख से संबंधित नहीं कर सकते, है ना। हाँ ये बात है, बिल्कुल सही बात है, सही कहा उन्होंने। घिरे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है, संयोग श्रृंगार, वीर रस, शांत रस या वात्सल्य रस। संयोग श्रृंगार होगा, क्यों, क्योंकि पंक्तियां क्या कह रही हैं, किसी नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। घिरे थे घुंघराले बाल, यानी घुंघराले बाल कैसे घिरे हुए थे, अंश अवलंबित मुख के पास, जो नायिका का मुख है उस मुख के पास घुंघराले बाल ऊपर से लेकर नीचे की तरफ गिरे हुए हैं। और वो कैसे लग रहे हैं, उसके चेहरे के पास नील घन सावक से सुकुमार, नीले घने बादल, सावक का मतलब बच्चा होता है छोटा, जैसे एक छोटा बच्चा होता है बड़ा ही सॉफ्ट कोमल मुलायम होता है, वैसे ही शेर के बच्चे को सावक कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटा बच्चा होता है, तो यहाँ पे कहा है कि नीले घने बादल एक सावक के जैसे, मतलब कोमल प्यारे से वो ऐसे लग रहे हैं जैसे नीले घने बादल। अब उन्होंने सावक के जैसी बात तो कर दी उससे तुलना, लेकिन नीले घने बादल की बात कर रहा है कि सुधा भरने को विधु के पास, विधु मतलब चंद्रमा, पर्यायवाची याद किया करो, याद कर लो शब्द, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जैसे मानो कि नीले घने बादल चंद्रमा के पास सुधा मतलब अमृत भरने को आए हों, वैसे ही नायिका के मुख पर उसके घुंघराले बाल लग रहे हैं, यानी उसके मुख को बना दिया चंद्रमा और बालों को बना दिया बादल। तो यहाँ पे रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, संयोग श्रृंगार होगा, ठीक है।
स्पष्ट दिख रहा है, देखो समझने वाले ऐसे ही समझ जाते हैं, ठीक है। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझी मन ही मन रही है। यहाँ पंक्ति में कह रहे हैं, कवि कहता है कि केशव कही न जाई, मतलब हे केशव कहा नहीं जा सकता, क्या कहें, देखत तब रचना विचित्र, इतनी विचित्र रचना मैंने देखी है कि बहुत ज्यादा समझाऊं तो इतना समझ लो कि इसको मन ही मन रखा जा सकता है। जैसे मान लो कि कोई एक सरप्राइज वाली चीज है जिसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते शब्दों में, तो आप जब किसी को बताते हो तो आपसे बोलते हो देखो ऐसी अद्भुत घटना है कि जब तुम देखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा, ऐसे बताने में मजा नहीं आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पंक्तियों में कहा गया है। तो जब ऐसी अद्भुत चीज की बात हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें क्या होगा, अद्भुत रस होगा। जह तह मज्जा मांस रचिर लखी परत बगारे, जित जित छिड़के हाड़ सेतु कहू कहू रत्नारे। इस अवतरण में है कौन सा रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है, भयानक रस है या हास्य रस है। अब यहाँ पे मांस मज्जा इन सब की बात हो रही है, तो मांस मज्जा की जहाँ पे बात होगी वहां क्या होगा, विभत्स रस होगा। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उनमें आलोकित सत विचार। इस पंक्तियों में कौन सा रस निहित है ये आपको बताना है। अब बताइए आप इसमें इन पंक्तियों में बताइए कैसे लगाएंगे। संयोग श्रृंगार वीर शांत वात्सल्य। पंक्ति कहती है कि जैसे जैसे नाव पार लगती जा रही है, उर मतलब हृदय, हृदय में सत मतलब 100 विचार आलोकित होते जा रहे हैं। जैसे जैसे नाव पार होती जा रही है ऐसे ही हृदय में 100 विचार आलोकित होते जा रहे हैं। आलोकित होना, प्रकाशमान होना। अब ये इस तरह से जैसे मान लीजिए कि कोई है कहीं वापस लौट रहा है, उसके मन में विचार आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई वात्सल्य की बात तो नहीं कही जिसमें आपको पता चले कि ममता से भरी बात है, तो ये कट जाएगा। कोई ऐसी बात जो वीरता से भरी हुई नहीं, कोई ऐसी बात जिससे मन में वैराग उत्पन्न हो नहीं, जो बच गया वही समझ लो। हो सकता है कि कोई नायक अपने घर को लौट रहा है, तो अब वो अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से, जिससे भी मिलना चाहता है नायिका से, उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, ऐसे मिलेंगे, बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम इसे संयोग श्रृंगार में रख सकते हैं। अब पंक्ति आगे पीछे जो होगी उसके अनुसार होगी, इसमें संयोग श्रृंगार है, ठीक है। चलो, पुण्य पुण्य मुनि अक्सही अकलाही देखी दशा हर जन मुस्काही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, हास्य रस है, आप लोग समझ गए अच्छी तरह से, ठीक है। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है, श्रृंगार करुण वीर अद्भुत। करुण रस है, करुणा करके करुणा निधि रोए, ठीक है। तो इसमें करुण रस है, गरीबी की दशा पर रो रहे हैं कृष्ण। देखी रूप लोचन ललचाने हर से जन निज निधि पहचाने। पंक्ति में बताना है कौन सा रस है। अब आप पहचानेंगे इसे, हर से मतलब खुश हो जाना, जन निज निधि पहचाने मतलब आगे क्या है, देखी रूप लोचन ललचाने, लोचन मतलब नयन, जैसे ही नैनों से रूप को देखा ये नैन जो है ललचाने लगे, किस लिए, दर्शन के लिए और बार बार देखने के लिए। हर से जन निज निधि पहचाने, निज माने स्वयं, निधि माने संपत्ति के लिए भी आता है, ठीक है। और हर से हम कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अपनी संपत्ति को पहचान कर लोग खुश हो गए हो। तो किसी ने किसी के रूप को देखा है और उसके जो लोचन है, नैन है, वो ललचाने लगे हैं उस रूप को देखने के लिए बार बार। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको समझ में आ गया। इस बात से गुस्सा आएगा क्या आपको, तो रौद्र कट जाएगा। क्या आश्चर्य हो रहा है, अच्छा ऐसा हुआ है कुछ, ऐसा कुछ है नहीं, निकट जाएगा। रोना आ रहा है क्या, नहीं, बचा क्या, श्रृंगार, ठीक है। स्वान अंगुरिन को काटी काटी के खात विदारत में कौन सा रस होगा, विभत्स हो जाएगा। जसोदा हरि पालने झुलावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा, वात्सल्य होगा। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव या उद्दीपन। संचारी भाव, किसी रस में आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। उत्साह, उत्साह की बात करेंगे। उत्साह स्थायी भाव किस रस का होता है, शांत रस का, भयानक रस, रौद्र रस या वीर रस। तो वीर रस में उत्साह होता है, ठीक है। नभ में झपटत बाज लखी भूलियो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन लावक हिलो निरंज। बताओ क्या होगा इन पंक्ति में, रौद्र रस, विभत्स रस, वीर रस। पंक्ति कह रही है नभ में झपटत बाज लखी, नभ में यानी आकाश में बाज झपट रहा है, लखी मतलब देखकर, भूलियो सकल प्रपंच। अब नीचे जमीन पर कोई है जो क्या भूल चुका है, प्रपंच मतलब खेल कूद के लिए भी आ रहा है यहाँ पर, कि वह अपने सारे खेल कूद, अपने सारा कामकाज जो है वो भूल चुका है। क्यों, क्योंकि ऊपर से बाज उस पर झपटने वाला है। कंपित तनु व्याकुल नयन, तन कांपने लगा है और नयन व्याकुल हो गए हैं। लावक हिलो निरंज, एक लावक है जिसको देखकर बाज उस पर झपकने लगा है और वो इस तरह से घबरा गया कि वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, भयानक है, यानी उसको डर लग रहा है। अब डर लग रहा है तो इसमें भयानक रस आ जाएगा, ठीक है। आगे पंक्ति कहती है निश्चर हीन करूं मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुखदीन। तो रौद्र रस कैसे हो जाएगा, निश्चरहीन, इन राक्षसों से विहीन इस भूमि को कर दूंगा, भुजा उठाकर ऐसा प्रण करते हैं। सकल मुनिन के आश्रमन, सभी मुनियों के आश्रमों में जाकर उनके यज्ञ का सुख प्रदान करूंगा। तो उनको गुस्सा थोड़ी आया है, तो वीरता का संचार किया उन्होंने, वीर रस आएगा, ठीक है। और वैसे भी ये राम के बारे में है, राम इतनी आसानी से क्रोध नहीं करते, लक्ष्मण जी नहीं है, ठीक है, कि हर बात पे एकदम से लड़ाई करने को तैयार है। तो बाद में अच्छा ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में जब राम और लक्ष्मण ने अवतार लिया था, तो आप जानते हैं राम विष्णु जी और लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार माने गए हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया, तो बार बार राम हमेशा शांत कर देते थे, जब भी गुस्सा करते थे लक्ष्मण, और लक्ष्मण जी शांत हो गए, फिर लक्ष्मण शांत हो जाते। तो क्या कहा जाता है कि जब द्वापर युग में फिर से अवतार लेने की बात हुई, तो जो शेषनाग थे वो भड़क गए। उन्होंने कहा ऐसा ना आपका बहुत चक्कर चलता रहता है, मैं आपका छोटा भाई नहीं बनूंगा, पहली बात सुन लो, मुझे बड़ा भाई बनना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस बार बड़े भाई बन जाओ। तो जो बलराम है वो शेषनाग का अवतार है, और फिर कृष्ण विष्णु जी। तो फिर भी जब भी बलराम आपने देखा इधर गुस्सा करते हैं, बलराम एकदम से अपनी गदा उठा लेते हैं, तो वे कहते हैं बड़े भैया, वो बात बोलते हैं अरे बड़े भैया कहते ही शांत कर देते हैं। क्या बोल रहे, फिर से बोलो। त्रेता युग में रामायण का युद्ध माना जाता है और द्वापर युग में महाभारत का। अब कलयुग में जो युद्ध होगा वो परमाणु युद्ध होगा, ठीक है, वो परमाणु युद्ध होगा। और ऐसा लोग कहने वाले से कहते हैं कि वो पानी के लिए होगा या ऑक्सीजन के लिए होगा, समझ रहे, वो आने वाले टाइम में कल जब भी होगा ऑक्सीजन के लिए होगा। ऑक्सीजन को कोई कैसे पकड़ सकता है, ऑक्सीजन तो पानी के लिए हो सकता है, ठीक है। चलो जब होगा तब देखा जाएगा, हम लोग तो जी ले, है ना। सही है। आगे देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे मोहन हंसे देन कहीं नट जाए। इन पंक्तियों में रस होगा श्रृंगार रस, नायक नायिका आमने सामने है, ठीक है। सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, समझ गए होंगे क्या होगा, विभत्स रस होगा। पानी हीते हिम भया, हिम है गया बिलाए, पानी से हिम हुआ, हिम मतलब बर्फ, और हिम से हो गया बलाय, बलाय मतलब पानी, पानी से हिम हुआ और फिर हिम से पानी हो गया। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा, मतलब इसे समझो अन्योक्ति अलंकार है, इसमें शब्दार्थ हो गया। इसका भावार्थ है
कि परमात्मा से आत्मा बन के इस मनुष्य जीवन में आए और फिर आत्मा से पुनः परमात्मा में विलीन हो गया। तो यहाँ पर जो है भक्ति रस या शांत रस यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन में भक्ति रस दिया है तो भक्ति रस हो जाएगा। ठीक है, तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई जित देखा तित तो। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। श्रृंगार वीर शांत वात्सल्य। तपस्वी शब्द कह दिया तो समझ लेना तपस्वी मतलब सन्यासी। ठीक है, हे सन्यासी तुम इतने क्लांत, क्लांत मतलब परेशान बेचैन के लिए आ जाएगा, तुम इतने क्लांत इतने परेशान बेचैन क्यों हो। और वेदना का यह कैसा वेग, ये जो तुम्हारे अंदर दुख है, दुख मतलब वेदना जो है, इस ये दुख का जो ये वेग है ये ऐसा कैसे उभर रहा है आपके तुम्हारे अंदर। आह तुम कितने अधिक हताश, देखो तुम मतलब देखने से पता चल रहा है कि कितने हताश हो, और बताओ यह कैसा उद्वेग, क्या उद्वेग है जो तुम्हारे मन में चल रहा है, मतलब क्या वैराग की चीज है जो तुम्हारे मन में परेशानी पैदा कर रही है। तो इन पंक्तियों में शांत रस है क्योंकि मन में जो है वो एक निर्वेद की भावना उत्पन्न हो रही है। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? वियोग श्रृंगार, वीर रस, भयानक रस, वात्सल्य रस। वियोग श्रृंगार होगा। हाय सब मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठी, हाय ये सब झूठी बातें हैं। आज तो सौरभ का मधुमास, सौरभ मतलब बसंत के लिए या मिलन के लिए कहेंगे कि आज तो मिलने का मधुमास है, और शिशिर में भरता सूनी सांस। ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो सौरभ यानी बसंत का समय है, मिलन का समय है, लेकिन शिशिर मतलब बहुत ठंड का समय होता है कि अब शिशिर में लेकिन क्या हो रहा है, सूनी सांसें भर रहा है। अब सूनी सांसें भर रहा है तो सूनी सांसें होना कोई व्यक्ति तभी व्यक्त करता है जब उसके साथ उसका प्रेमी न हो। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाएगा। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। प्रकृति का वर्णन हो रहा है, कौन सा रस होगा? मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। इस पंक्ति में कौन सा रस नहीं होगा? शांत रस हो जाएगा। प्रकृति के बारे में जब भी वर्णन होगा, ठीक है, प्रकृति के रूप सौंदर्य के बारे में वर्णन होगा या उसका शांत स्वरूप। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? बिना गोपाल के ये जो कुंजे हैं बैरन हो गई हैं, मतलब दुश्मन हो गई हैं। वियोग श्रृंगार हो जाएगा। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पटझीन, मनहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। वियोग वीर श्रृंगार संयोग, किसी नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है तो संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकती नहीं। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? वीर रस नहीं है बालक, गुस्सा है। कहा है सुर मतलब देवता, नर माने आदमी, असुर माने राक्षस, गंधर्व या किन्नर, कोई भी और कहीं पर भी कल शाम तक मुझे जयद्रथ को मारने से नहीं बचा नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या है, वीरता दिखाते में थोड़ी ना, गुस्से में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों के दूरस्थ तीर, धारा का कृस कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। इन पंक्तियों में रस बताना है। वियोग वात्सल्य संयोग या अद्भुत। संयोग हो जाएगा जब पहुंची चपला, चपला यहाँ पे किसके लिए? नाव के लिए है। ठीक है, जब पहुंची चपला नाव बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, चांदनी का जो प्रकाश है वो छिप गया है जब वो नाव बीच धार में पहुंची है। दो बाहों के दूरस्थ तीर, धारा का क्रस कोमल शरीर। अब यहाँ पे पंक्ति कह रही है कि जो नदी का किनारा है, दोनों किनारे जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो कि दो बाहें हों, और धारा जो पानी उसमें बह रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी नायिका का कोमल शरीर हो। ठीक है, और आलिंगन करने को अधीर, और जो दोनों किनारे हैं वो उसके शरीर को आलिंगन करने के लिए अधीर है, मतलब गले लगाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकृति पर किसी नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो अब प्रकृति वाली चीजों पर नदी क्या है? प्रकृति का रूप है, तो इस पर क्या संयोग श्रृंगार आ जाएगा। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। फिर से नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, और रूप सौंदर्य का वर्णन मतलब संयोग श्रृंगार। ठीक है, तो इस तरह से आपके रस यहाँ पर समाप्त हो गए। तो अब ये बताइए कि आप लोगों को सारे रस समझ में आ गए? जो आपके बचे हुए थे, जो आपको घर के लिए दिए थे, हो गए सारे? कोई बचा है उसमें ऐसा कि कोई जो आपका नहीं आया हो? ऐसा तो नहीं है ना कोई? देखो, हे सारथे हे श्रवणे, क्या देवेंद्र भी आकर लड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू वेदन कर लड़े। इस पंक्ति में वीर रस है। ठीक है, यहाँ पे पंक्ति का है हे सारथे हे श्रवणे, मतलब सारथी मित्र के लिए कहा गया है कि चाहे देवेंद्र भी आकर लड़े, क्षत्रिय बालकों का खेल ही होता है व्यू रचना करके लड़ना, तो हम ये लड़ सकते हैं। अब ये अभिमन्यु ने कहा है जब चक्रव्यूह की रचना की गई और वहां पर जब अर्जुन नहीं था तो उस समय। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा, अब जनि देव दोष मोहि लागू, कटवादी बालक वध जोगू। पंक्ति कह रहे हैं सुनत लखन के, लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी ने अपना धैर्य जो है वो छोड़ दिया, खो दिया है। अब जनि देव दोष मोहि लागू, अब कह रहे हैं कि अब जान दो, मुझे दोष लगता है, अगर बालक के वध का मुझे अगर दोष लगता है तो लग जाने दो, कटुवादी बालक वध जोगू, और ये कड़वे वचन बोलने वाले बालक का मैं वध करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अब जब ऐसे कह रहे हैं तो उनके मन में क्या है? क्रोध है, और क्रोध है तो रौद्र रस हो जाएगा। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाई छिन में, गर्व करे क्या इतना। पंक्ति कहती है कि हे मन, ये तन कागज का पुतला है, लागे बूंद बिनस जाई छिन में, बूंद लग जाए और ये नष्ट हो जाएगा। छिन का मतलब है क्षण से है। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी है, ये पंक्तियां कबीरदास जी की हैं, तो कोई सा भी शब्द कहीं से भी उठा के वो कुछ भी बोलते थे, तो आपको भाव लेना है कि बूंद लगते ही क्षण भर में क्या हो जाएगा? गल जाएगा। गर्व करे क्या इतना, इतना गर्व इस शरीर का क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये पंक्ति हमें बता देती है कि यहाँ मन में क्या है? सांसारिक जीवन से क्या है? मोह भंग करवाया जा रहा है। और याद रखना कबीरदास जी के, रहीमदास जी के जो दोहे हैं ये सबके सब शांत रस के अंदर आते हैं, क्योंकि इनमें उपदेश दिया जा रहा है। जिसमें उपदेश दिया जाए शांत रस का होगा, क्योंकि हम उपदेश को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब हमारे मन में सांसारिक मोह माया से कोई बंधन ना हो। आगे पानी ही ते हिमया, ये तो मैंने बता दिया। नव में झपटत बाज, ये भी बता दिया। हाय सब मिथ्या, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, ये बता तो दिया था। ये बता आया कि नहीं आया? काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। यहाँ पे पंक्ति कहती है कि हे नलिनी तू क्यों कुमलाई हुई, मतलब मुरझाई हुई है। हे फूल, अब नलिनी जो है कमल का फूल होता है, कि हे कमल का फूल या नलिनी तू क्यों मुरझाई हुई है। तेरे नाल सरोवर पानी, जो तेरी नाल है, नली है, वो सरोवर के पानी में है, फिर भी तू मुरझाई हुई है। जल में उत्पत्ति जल में वास, यानी जल में ही तो तेरी उत्पत्ति होती है, और जल में ही वास मतलब तेरा अंत हो जाना, तेरा अंत जल में ही हो जाता है। जल में नलिनी तोर निवास, इस निवास का मतलब है रहना पूरे जीवन, और जल में ही तो पूरे जीवन रहती है। तो फिर
तू इस तरह से मुरझाई हुई क्यों है, क्यों परेशान है। तो यहाँ पे जो पंक्ति है इसमें ऐसा पूछा जा रहा है, एक तरह से वैराग की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो शांत रस हो जाएगा। अगर शांत रस ऑप्शन में नहीं होता है तो भक्ति रस। भक्ति रस कैसे होगा, जो ये पंक्ति बताती है, जिसका इसमें भावार्थ निकलता है कि हे आत्मा तू क्यों परेशान है, तेरे नाल सरोवर पानी, मतलब तू परमात्मा का ही अंश है, जो तेरी पहचान है वो किससे, परमात्मा से ही है। जल में उत्पत्ति जल में वास, यानी परमात्मा से ही तो तेरी उत्पत्ति होती है और परमात्मा में ही अंत में तुझे मिल जाना है। और जल में नलिनी तोड़ निवास, पूरे जीवन भर तू परमात्मा का प्रतिनिधित्व ही करती है और फिर भी तेरे अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की क्या प्यास है। तो यहाँ पे भक्ति रस भी हो जाए, आप इसे भक्ति रस कहें या वैराग में लेके जाएं कि चाहे इसे शांत रस में, ठीक है। तो दोनों ही, लेकिन दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से कोई एक चुनना पड़ेगा, या तो शांत में रखिए या तो भक्ति में रखिए, ठीक है। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, ये हमने बता दिया। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। पंक्ति क्या कहती है, मन की उत्तप्त वेदना, किसी के मन में कोई बहुत बेचैनी कर देने वाली बात है, मन ही मन में रहती है, वो व्यक्त नहीं कर रहा है, किसी से नहीं कह रहा है, मतलब मन ही मन में क्या है, बेचैन है। चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, अपने अंदर ही चुप रहकर, मतलब मौन ही उसका एक ये व्यक्त करता था कि इसे कोई ना कोई परेशानी है। दुर्गम पथ पर चलने का, दुर्गम मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ, जहां जाना कठिन हो, उस पथ पर चलने का वो संबल, संबल मतलब बल से युक्त, बल होना, छूट गया था। यानी कठिन पथ पर चलने का जो एक बल था, एक जो ताकत थी, वो क्या हो गई, छूट गई। अविचल, विचल विचलित होने वाला, अमाने नहीं, जो कभी विचलित नहीं होने वाला था, ठीक है। अविकल, विकल मतलब परेशान होना, तो अमाने नहीं, जो कभी परेशान नहीं होता था, कभी विचलित नहीं होना, कभी परेशान नहीं होना, वो प्राणी आज क्या हो चुका है, भीतर से टूट गया था, अंतर से बिल्कुल टूट गया है। तो ध्यान रखना, जब व्यक्ति मन में जब टूट जाए, टूटने वाली स्थिति जहां आ जाती है, उसके मन में सीधा सीधा वैराग ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नादार। बताओ, करुण रस हो जाएगा इसमें। कई बार हमारे छात्र जैसे ऊपर देखते हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ शब्दों को उठा के लगा देते हैं, श्रृंगार रस लगा देते हैं कभी-कभी, ऐसे कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कि यहाँ पे मुकुट माथे पे बंध रहा है, ऐसे करके, या सोचते हैं खिले थे चुंबन शून्य कपोल, चुंबन शब्द आ गया तो इसलिए श्रृंगार में रख देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पंक्ति क्या कहती है, आपको शब्दों पे नहीं जाना है, कोई भी रस आपको शब्दों से नहीं खोजना, जब भी रस खोजना है उसके अर्थ से खोजना है। पंक्ति कह रही है अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। कभी कह रहा है कोई नायिका है, उस नायिका के पति की मृत्यु हो गई है, और आपने देखा होगा कि जब अगर किसी की ऐसी कम उम्र में मृत्यु हो जाए तो जो महिलाएं होती हैं वो रोती हैं, और रोते हुए वो क्या क्या चीजें बोलती है, अरे अभी तो छोटे ही बच्चे थे, अभी तो देखा ही क्या था, या अगर पत्नी रह गई तो इसको किसके ऊपर छोड़ के गए, मतलब वो गाना भी जैसा गा रहे होते हैं और शोक व्यक्त कर रहा होता है पूरा। वैसे ही यहाँ कवि विलाप कर रहा है, कवि कह रहा है नायिका के लिए कि अभी तो कल ही तो मुकुट बंधा था, कल ही उसके हाथ हल्दी के हुए हैं, खुले भी न थे लाज के बोल, मतलब अभी तो पति पत्नी के बीच में जो शर्म होती है वो भी नहीं हटी थी। हाय रुक गया यह संसार, यह संसार यहीं पे ही रुक गया, बना सिंदूर अनल अंगार। इस पंक्ति में शायद सारी चीजें आपको भ्रमित कर सकती हैं, पर यह पंक्ति आपको बता देती है कि मृत्यु हुई है। बना सिंदूर अनल, अगर किसी स्त्री के लिए सिंदूर उसके लिए आग का काम करने लगे तो मतलब क्या हो गया, यानी वो विधवा हो गई, और विधवा कभी सिंदूर नहीं लगा सकती। तो ये बात है कि अब उसके लिए उसका सिंदूर क्या बन गया है, आग के जैसा बन गया है, तो मतलब उसके पति की मृत्यु हो गई है। पति की मृत्यु हुई है तो पंक्ति में क्या होगा, करुण रस होगा, किसी की मृत्यु पर करुण रस होता है, ठीक है। मुझे फूल मत मारो, ये हो गया। दुखी जीवन की कथा रही, ये भी हो गया। अगला अति मलिन घिरे थे धस्ती धरा, ये भी हो गया। मैं सत्य कहता हूँ सके बिनु पग चले, आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर कर उड़ जाते, ये वाला नहीं हुआ। विभत्स रस, सिंपल है, विभत्स रस, आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते। यानी कोई लाश है, लाश पे बैठे हुए कौवे चील कौवे वही उसको खुरेद रहे हैं, कि आंखें निकाल कर उड़ जाते हैं कहीं दूसरी जगह, उनको खाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। सब जीव खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते, जो सब है जो लाश है उसकी जीव को खींच कर जो कौवे हैं वो चबा चबा के खा रहे हैं मजे से। भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, अब जो स्वान मतलब कुत्ते हैं वो अपने भोजन में लगे हुए हैं, जो मुर्दे भूमि पर लेटे हुए हैं वो अपने भोजन में लगे आराम से। खा मांस चाट लेते थे चटनी सम बहते बहते बेटे, मतलब ऐसे कभी मांस को चाट रहे हैं और जो खून बह रहा है उसको चटनी के समान चटकारे ले रहे हैं, ठीक है। अब इतनी ज्यादा घृणा मत बनाओ अपने दिमाग में, विभत्स रस है, जब तक घृणा नहीं आए तो विभत्स रस कैसा, ठीक है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अच्छा मैंने अपने जीवन काल में इतनी बार इसका वर्णन किया है, मुझे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, अब आपको जितनी घृणा है वो अलग चीज है ना। आगे दिया है, ये तो हमने सुना ही था, हो गया ये भी। उस काल मारे क्रोध के राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी, पता चल गया, ठीक है, सारा हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आपका रस समाप्त हो जाता है, और अब हम रस के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा काव्य गुण, ठीक है। कल की क्लास में हम करेंगे काव्य गुण। आपकी सभी परीक्षाओं में नहीं आता है, ये 2 परीक्षाओं में आता है आपकी परीक्षा में तो आना ही है ना, अध्यापक वाली परीक्षाओं में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और दूसरा आता है ये एमपीएसआई में, एमपीएसआई की परीक्षा में आता है, और इसके अलावा बाकी किसी परीक्षा में ये नहीं आता है। तो एक दिन का टॉपिक है, नहीं अलग से बताना पड़ेगा कब आया, दिखाओ। हम काव्य गुण की बात कर रहे हैं, छंद की थोड़ी ना बात कर रहे हैं। काव्य गुण और शब्द शक्ति ये पढ़ेंगे हम कब, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। वर्णमाला कब से शुरू होगी, वर्णमाला बच्चा ये पार्ट हो जाने के बाद शुरू होगी, अभी तो इसमें है 10-12 क्लास, उसके बाद शुरू होगी। चलो ठीक है।